अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। घर चलोगी मेरे साथ? क्यों, अभी कहा ना तुमने मुझसे, जो दिल में है दिमाग में वो जुबान पर लाओ, ले आया। घर चलोगी? तुमने मेरी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना दिया ऋषि। मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं दिखता। तुम ही जिंदगी हो और तुम ही जीने की वजह भी हो। पारो सो गई। अब तू मुझे बताएगी या मैं खुद समझू कि क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। बहुत रात हो गया ना, हम भी सो जाते हैं, कल स्कूल भी जाना है। दी, मुझे बात करनी है इस बारे में। क्या हुआ पार्टी में? तू पार्टी से इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई? पारू ने बोला कि केक कटिंग का भी वेट नहीं किया। क्यों दी, क्या हुआ वहाँ पार्टी में? दी, तू ऋषि जीजू से मिली क्या? जीजू थे वहां पार्टी में? दी, तू उन्हें इग्नोर क्यों नहीं करती थी? मैं जो बोल रही हूँ ना, तेरे भलाई के लिए बोल रही हूँ। मैं तेरी बहन हूँ। देख, मैं नहीं चाहती कि तू बार बार उस दुख से गुजरे और टूटती रहे अंदर ही अंदर। मैं नहीं चाहती हूँ कि जीजू की वजह से तू जिंदगी में यही अटकी रहे, आगे ही ना बढ़े। दी, मैं जानती हूँ कि बोलना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल, लेकिन अब भूल जा जीजू को, भूल जा वो सारी बातों को। सालों बीत गए, जिंदगी आगे बढ़ गई है, बहुत वक्त बीत गया दी। अब बस मैं तुझे इतना दुखी अब नहीं देख सकती। दी, अब अगर वो तेरे सामने भी आए ना, तो उनकी आंखों में देखना और आगे बढ़ जाना। जैसे तूने सोचा है वैसे करना। इग्नोर नहीं कर सकती थी, और वो भी थी वहाँ। दी, कौन थी वहां पे? मलिष्का थी क्या? मलिष्का? हे भगवान, वो चिपकली अभी तक जीजू की लाइफ में। वो शादी क्यों नहीं कर लेती? कर ली उसने शादी। अरे वाह, किससे थी? ऋषि से। जीजू ने और ये वही था, ये उन्हीं की पार्टी थी शालू, उन्हीं की एनिवर्सरी पार्टी थी, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी थी, ऋषि और मलिष्का की शादी की सालगिरह। मलिष्का, यू श्योर? पक्का ना? पक्का वो लक्ष्मी थी ना? पक्का वो लक्ष्मी ही थी मॉम। वो मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल सामने जैसे आप खड़ी हो। मैंने उससे बात भी की है मॉम। और क्या प्रूफ दूं मैं आपको? और वो बच्ची, वो पारो भी लक्ष्मी की बेटी है। What? You mean अपनी पारो जिसे ऋषि अपनी बेटी की तरह प्यार करता है? वो वही पारो। और प्लीज उसे अपनी पारो बोलना बंद कर दो आप। वो हमारी पारो नहीं है, वो सिर्फ लक्ष्मी की पारो है, वो उसकी बेटी है, ठीक है? और अभी तो मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि लक्ष्मी इस घर में वापस आई क्यों? एक मिनट, एक मिनट। पर मिस्टर ओबरॉय ने इनविटेशन दिया था वो पार्टी का तुझे, तो मिस्टर ऋषि जीजू ही मिस्टर ओबरॉय है। हाँ, मिस्टर ओबरॉय मतलब ऋषि ओबरॉय, और मलिष्का उसकी पत्नी है और रोहन उसका बेटा। तुम मलिष्का से करते थे और शादी तुमने मुझसे की। इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा छलावा क्या हो सकता है ऋषि? ऋषि भाई, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? आयुष, मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस तारे से मैं बात किया करता था, ये सोचकर कि वो लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी है ही नहीं। क्योंकि लक्ष्मी हम सबके बीच में ही है, इस दुनिया में ही है। हमें छोड़ के वो गई नहीं कभी। तुझे पता है, मैंने तुझसे कहा था ना कि
मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने तुझे बोला था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बुरी हूँ और वो बहुत अच्छा है। उसने मुझसे कहा घर आने के लिए, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। ये सोच सोच के मुझे इतना बुरा लग रहा था। मुझे लगा था कि मैंने गलती कर दी है। उसने मुझे महसूस कराया कि मैंने गलती कर दी। उसने मुझे महसूस कराया कि ये सब जो कुछ भी हुआ है उसमें गलती मेरी थी। शालू वो खुश है, उन दोनों ने शादी कर ली, वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए और वो दोनों खुश है एक साथ। मैंने देखा उन्हें एक साथ डांस करते हुए और ऋषि के चेहरे पे मुस्कान थी, वो खुश दिख रहा था। शालू मैंने उन दोनों की शादी की फोटोज भी देखी और सब अच्छा था, सब खुश थे, पूरा परिवार था वहां पे और सब खुश थे। और फिर भी ऋषि मुझे कह रहा था कि मैं उसकी जिंदगी में उसके लिए बहुत अहम हूँ। वो मुझे कह रहा था कि उसे मेरी जरूरत है। शालू वो कैसे कर सकता है ऐसा? वो कैसे कर लेता है ऐसा? वो ये सब नाटक कैसे कर लेता है? पर अब नहीं, अब मैं दोबारा धोखा नहीं खाऊंगी। अब मैं एक और बार उसकी बातों में नहीं आऊंगी। अब मैं फिर से बेवकूफ नहीं बनने वाली हूँ, फिर से उसे कोई मौका नहीं देने वाली हूँ। तू सही बोल रही है शालू, अब ना बहुत हो गया। ये लक्ष्मी ना पहले वाली लक्ष्मी नहीं है। अब ऋषि मेरा सब कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा से ये कहती हूँ, पर मेरी सुनता कौन है? ओए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बस हवा खा रहा हूँ। हवा खा रहे हो है? चलो मेरे साथ कमरे में चलो। अरे बैठ के पिएंगे, खाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे, है? वो कहते हैं ना कि मिल बैठ के खाने पीने से ना गम हल्के हो जाते हैं। एक सेकंड, क्या गम? ये सब चीजें करने के लिए हमें पीना क्यों है नानी? तू भी ना खोदता ही है, कुछ शब्दों को पकड़ता है। उस शब्दों को नहीं, बात की भावना को समझना चाहिए। क्यों ऋषि? ठीक है ना? तो मैं ये कह रही हूँ कि बैठ के गप्पे शप्पे मारेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना? नहीं, इट्स ओके नानी, हम थोड़ी देर। चलते हो या दूं एक फिर कान के नीचे तेरे? अब ऋषि भाई चलो। मैं अपनी जिंदगी उसके लिए नहीं जी रही हूँ। अब मेरी बेटी मेरा सब कुछ है और मैं अपनी जिंदगी पारो के लिए ही जीऊंगी। मैं ऋषि को अपनी लाइफ में वापस लाना ही नहीं चाहती और उससे अब हमारी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ने दूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू कुछ करने वाली है। हाँ, मैं कुछ करने वाली हूँ और मैं कुछ बड़ा करने वाली हूँ और मैं जो करूंगी उससे अब सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।